अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इमरान खान यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। आज हम बात करेंगे जो एफजीआई में पोस्टें आई हुई हैं उनके बारे में कि इसका सिलेबस किस टाइप का होगा, क्या क्या इसका क्राइटेरिया होगा और क्वेश्चन पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट का सिलेबस के हवाले से आज बात करने जा रहे हैं कि इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर जो क्राइटेरिया है इसका मैट्रिक विद साइंस के साथ सेकंड डिवीजन के साथ जिन उम्मीदवारों ने पास की हुई है उन्होंने अप्लाई करना है इसमें। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके सिलेबस की जानिब। सिलेबस में सबसे पहले जो इंग्लिश पोर्शन है वो 30% क्वेश्चन इसके अंदर जो है ना शामिल है। इंग्लिश में मैं आपको बताता चलूं कि थोड़ा सा तारुफ करा देता हूं कि इसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर आप लोगों ने पढ़नी है। जो सिंपल इंग्लिश ग्रामर जो 6 क्लास से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक पंजाब के स्कूलों में चलाई जा रही है, जो उनके बारे में आपने मुताला करना है। थोड़ी सी वजाहत के साथ मैं बयान कर देता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपने पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इस्तेमाल है वो पढ़ना है, उनकी एग्जाम्पल्स। मिसाल के तौर पे नाउन को हम उठा लेते हैं। नाउन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। अब उसकी एग्जाम्पल भी वो मांग लेते हैं कि नाउन एग्जाम्पल क्या है, किसी भी नाम, कोई चीज का नाम, जगह का नाम, ये उनकी एग्जाम्पल हो जाती है। इसी तरह ये अनवर्ड पूरी इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप लोगों ने डिटेल से पढ़नी है। फिर हम चलते हैं इसकी जो ग्रामर पोर्शन जो पैसिव वॉइस की जानिब चलते हैं, जो कि सिंपल जो 10-12 जो टेंसेस जो है सिंपल जो 6, 7, 8 को पढ़ाए जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में आपने मुताला करना है कि पैसिव वॉइस के रूल्स आप लोगों ने पढ़ लेने हैं और इंशाल्लाह ताला वो पोर्शन आपका हल हो जाएगा। फिर नरेशन की तरफ चलते हैं कि जो नरेशन जो इट्स मीन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी जो 4-5 रूल्स हैं वो आपने मुताला करने हैं। फिर हम जानते हैं कि सेंटेंसेस के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से उनके रूल्स सीख लेने हैं। फिर हम चलते हैं इसकी जानिब के जो आर्टिकल इस्तेमाल होता है, आर्टिकल यानी कि एन, द और जो इसका जो आर्टिकल ए, इसके बारे में आपने मुताला करना है कि ये कहां कहां पर इस्तेमाल होते हैं आर्टिकल। फिर हम चलते हैं प्रीपोजिशन की जानिब। प्रीपोजिशन जो इंग्लिश की जो होती है इसका जो यूज किया जाता है तो उनके भी आपने वो फिल इन द ब्लैंक्स में वो देते हैं ज्यादातर कि वो भी आपने जरा थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है जो प्रीपोजिशन है। फिर प्रीपोजिशन के बाद हम थोड़ा चलते हैं उसकी जानिब जो ईडियम्स जो है इसके, जो मैट्रिक क्लासों में जो ईडियम पढ़ाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे नट शेल या जो विद फ्लाइंग कलर्स, XYZ, इस तरह के ईडियम्स वो पेपर में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं ईडियम भी मैट्रिक क्लास लेवल के आएंगे जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। पंजाब में जो भी इंग्लिश की जो ग्रामर की जो बुक्स है वो आप चेक कर लें। इट्स मीन के मैट्रिक स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने ग्रामर पढ़नी है और इंशाल्लाह ताला इस हवाले से आपका 30% इंग्लिश का पोर्शन हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स की जानिब। मैथ में इसका 10% जो मार्क्स हैं वो शामिल होते हैं। तो मैथ में सिंपल मैथ है, इट्स मीन के 6th क्लास से लेकर ऑनवर्ड 10 स्टैंडर्ड तक जो मैथ जो पढ़ाई जा रही है पंजाब के सरकारी स्कूलों में वो आप लोगों ने तैयार करने हैं डीपली। ये सिंपल मैथ पोर्शन इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। अब इनके बाद हम चलते हैं इसका जो साइंस पोर्शन की जानिब। साइंस पोर्शन 40% नंबर शामिल है इस टेस्ट के अंदर लेबोरेटरी असिस्टेंट के सिलेबस में। तो साइंस पोर्शन में जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर, 4 सब्जेक्ट इस जो है ना मुश्तमिल है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि बायो के हवाले से जो लेबोरेटरी में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, बायो की जो भी औजार इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में आप लोगों ने मुताला करना है, पढ़ना है, पहचानना है। उनकी डेफिनेशन भी आ जाती है बायो की, इनकी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जैसा है कि एनाटॉमी वगैरह है, हिस्टोलॉजी और बायोलॉजी, इनकी ब्रांचेस, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल्स। मिसाल के तौर पे जो सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में और जो मल्टी सेल्यूलर है उनके बारे में, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि बायो में 9 क्लास में पढ़ाई जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करने, इंशाल्लाह बायो पोर्शन आपका हल हो जाएगा। देन आपने चलना है केमिस्ट्री की जानिब। केमिस्ट्री में भी मैं आपको बताता चलूं कि सिंपल डेफिनेशन है वो पूछते हैं या इस तरह पूछ लेते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा, या उनके मोलर मास कैसे निकलते हैं, फाइंड करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकलता है, उसका फार्मूला क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मोल की डेफिनेशन क्या है, एवोगैड्रोस नंबर कौन सा होता है। तो इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं इनके और एग्जांपल्स जो हैं और केमिकल नेम और जो स्ट्रक्चर फार्मूला इनके केमिस्ट्री के और जो लेबोरेटरी में जो यूज होते हैं, इस तरह का सिलेबस आप लोगों ने केमिस्ट्री का तैयार करना है। फिर हम बताता चले आपके वो जो है ना फिजिक्स के हवाले से
फिजिक्स में भी ऐसे ही जो 9-10 में जो पंजाब के सरकारी स्कूलों में फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, तो वो आप लोगों ने तैयार करनी है। मिसाल के तौर पे इसमें मोमेंटम की डेफिनेशन हो गई है, लॉज ऑफ मोशन हो गए, और जो है ना न्यूटन के बारे में, साइंटिस्टों के बारे में, उनके कारनामे, और जो है ना जो डेफिनेशन इनकी छोटे मोटे इनके यूनिट्स जो है ना, मिसाल के तौर पे टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, और मास का किलोग्राम हो गया। इस तरह से यूनिट्स भी आ जाते हैं कि भाई वो आप क्या क्या करें फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये फिजिक्स का पोर्शन आप लोगों का हल हो जाएगा। देन इसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर की जानिब। कंप्यूटर जो 9वीं में 10वीं में पढ़ाई जाती है तो पंजाब के सरकारी स्कूलों में, वो सिंपल डेफिनेशन उनकी आप लोगों ने तैयार करनी है, और इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर पोर्शन आपका हल हो जाएगा। इस तरह से आपके 40% मार्क्स जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं बाकी 20% की तरफ। 20% आपका जनरल नॉलेज की तरफ जो है ना वो जो है ना शामिल है। जनरल नॉलेज में इस्लामियात हो गया, मुताला पाकिस्तान, करंट अफेयर के बारे में आप लोगों ने मुताला करना है। उसमें पाकिस्तान के बारे में, जैसा कि पूरी पाकिस्तान के बारे में मुताला है, चारों सूबे हो गया, कैपिटल हो गया, और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, इनका तारुफ करना है जस्ट इनका। और जो है ना उसके अलावा जो रिवर्स हो गए, दरियाओं के नाम हो गए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा तारुफ आप लोगों ने जो 6 से लेकर जो 10 तक जो मुताला पाकिस्तान पंजाब के स्कूलों में, पाकिस्तान के स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो आप लोगों ने तैयार करना है। इस्लामियात भी ऐसे ही इनका जो बुक्स पढ़ाई जा रही है पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों में, वो भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। बाकी जनरल नॉलेज में जो चीजें शामिल हैं वो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको जो है ना बुक्स बता देता हूं कि डॉवर सीरीज भी इसमें जनरल नॉलेज के ऊपर काम कर रहे हैं, और कारवान सीरीज वाले भी काम कर रहे हैं, जहांगीर पब्लिशर भी काम कर रहे हैं। आप कोई भी इनमें से बुक लेके जरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका 100% जो पेपर है वो हो गया लेबोरेटरी सिस्टम का कंप्लीट। तो लिहाजा मैं बताता चलूं कि कैंडिडेट्स के हवाले से, इसमें तैयारी के हवाले से, तो इसमें आप लोगों ने इसमें कोई भी जो इसमें ऐसी बात नहीं सोचनी है कि इसमें कोई मेरिट होता है या नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुकम्मल तौर पे मेरिट पे टेस्ट होता है, और इंटरव्यू मेरिट पे होता है। और जो लड़के घरों में तैयारी अच्छी करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो सिलेबस आपको बताया गया है वीडियो के जरिए, आप इसमें अच्छे तरीके से अगर मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब जरूर होंगे। और इंशाल्लाह ये हमारा दावा है कि आप इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। हमारा तजर्बा है, जो बच्चे पढ़ के आते हैं और इंशाल्लाह ताला उनको अल्लाह पाक कामयाबी जरूर देता है। के लिए इतना ही। आप आने वाली हमारी वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको आने वाली वीडियो में मजीद पेपर पैटर्न के बारे में बताएंगे। अगर किसी को क्वेश्चन कोई हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। अल्लाह हाफिज।